देखिए बाबू, हेलो जगजीत, देखिए एक्सरसाइज 25.1 देखेंगे, समझ गया ना। ये देखिए वेक्टर का इसमें किस बेस पर क्वेश्चन होगा, मतलब जैसे देखिए क्या क्या पढ़े थे, डॉट वगैरह पढ़ लिए हैं, तो इसमें 25.1 जो है ना, 25.1 क्रॉस प्रोडक्ट पर बात होगा। क्रॉस प्रोडक्ट या आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का बेस पर जो क्वेश्चन था वो हम सब कर लिए, समझ गया ना। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में भी आपको बता दिए थे, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की इंट्रोडक्शन वगैरह दिए थे कि कैसे हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, समझ गए। क्योंकि देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट आपको करेंगे तो उससे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट वगैरह सबको आपको हर चीज़ें पता होना चाहिए, समझ गया ना। तो इसमें देखिए क्या किस पर बात होगा, जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिया रहेगा ऐसे, इस तरीके से हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखो हम तुम लोगों को बताए थे डिटर्मिनेंट मेथड से आप उसका डिटर्मिनेंट वगैरह तरीके से करते हैं, समझ गए। मतलब जैसे कि ये क्या होता है, क्रॉस बी करेंगे तो ये आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, इतना आपको पता है। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें ये भी बात होगा, देखिए इसमें ये भी बात होगा कि जैसे मान लीजिए आपको ट्रेंगल है, जैसे ये ट्रेंगल होगा, तो इस ट्रेंगल का आपको एरिया अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए एरिया निकालने के लिए इसमें हमको जैसे ट्रेंगल वगैरह का एरिया निकालना है, या मान लीजिए कोई आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया है, अगर उसका भी एरिया अगर निकालना है तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट में नहीं पढ़ाना है, समझिए ना। मतलब आप एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए आपको मतलब ये वर्टिसेस दिया रहेगा या वेक्टर दे दिया रहेगा, उसका कैसे निकालेंगे। तो सारा फार्मूला हम आपको समझाए थे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला क्या होता है, याद है। एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज जो है ना, ये एकेडमिक लेवल से ये आपको हर मतलब एकदम पता रहना चाहिए। 12th के जो कैंडिडेट हैं उनको ये सब पता होना है, 12th के लिए कंपलसरी है, समझ गए। ऐसे सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये सब समझाए थे आपको, एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको बताए थे, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम के लिए बताए थे, समझ गए। थोड़ा सा बता दें, ऐसे तो सारा चीज़ बता दिए थे, ऐसे अगर पूरा फिर बताने लगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा, समझ गए। तो एरिया पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, ए क्रॉस बी होता है ये। अब ए क्रॉस बी आपको पता है ना, 2 एडजेसेंट वेक्टर दिया रहेगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए इसका ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्रॉस बी कर देते हैं। भाई एक ट्रेंगल खींचेंगे तो 2 = हाफ से डिवाइड होगा, 2 ट्रेंगल होगा तो 2 ट्रेंगल के एरिया निकालेंगे तो 2 × 1/2 करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, या आप देखिए अब यहाँ पर वेक्टर दिया रहेगा 2 एडजेसेंट साइड का, ये इसका वेक्टर और इसका वेक्टर, तो हम एरिया के लिए ये लगाएंगे। अब मान लीजिए एक पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना है तो उसमें आपको डायगोनल दे दिया, सपोज मान लीजिए ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, मतलब डायगोनल का वेक्टर दे दिया, दोनों डायगोनल दे दिया, समझ गए। तो आप उसका कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है, ये जैसे चारों वर्टिसेस दे दिया, पैरेललोग्राम दे दिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे। मतलब डाइवर्सिटी इसमें बहुत सारा हो जाएगा, बात समझ गए। इतना मतलब कम नहीं है, मतलब डाइवर्सिटी होगा, मेरा बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, तो यही सब आपको पढ़ना है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो एरिया ऑफ अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो अगर डायगोनल दिया है, डायगोनल का मतलब वेक्टर दिया रहेगा, 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, पता है ना पैरेललोग्राम में। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 क्रॉस d2 होता है, समझ गया ना। अब ये देखिए आप यहाँ पर समझ रहे हैं ना कि ये क्रॉस में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा क्रॉस में तो फार्मूला लिखा है, समझ गया ना। देख रहे हैं ना क्रॉस में लिखा है, इसीलिए क्रॉस में पढ़ रहे हैं, डॉट में थोड़ा होता है। तो ये एरिया पैरेललोग्राम को 1/2 d1 × d2, मतलब d1 और d2 ये डायगोनल के वो वेक्टर है, समझ गए। तो इसको थोड़ा समझा देंगे, आखिर यही चीज़ से ये बनता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, समझ गए। ये वेक्टर अगर दिया है, 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए और ये वेक्टर दिया है, तो ए क्रॉस बी कर देंगे। पॉइंट दिया रहेगा तो आप वेक्टर इसका निकाल ही सकते हैं, इसका वेक्टर निकाल ही सकते हैं, पॉइंट दिया तो निकाल ही सकते हैं 2 एडजेसेंट साइड का। या यहाँ पर देखो इसका वेक्टर दिया, इसका वेक्टर दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल सकते हैं, या तीनों वर्टिसेस दिया है तो निकाल सकते हैं, बात समझ गए, बात समझ रहे हैं। और क्या, और इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, अब आपको एंगल निकालना है, समझ गया ना। तो एंगल निकालना है तो डॉट से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो अब एंगल निकालने के लिए इसमें क्या होता है, देखिए आपको फार्मूला बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या होता है, ए क्रॉस बी = मॉडुलस ए मॉडुलस बी, और ये साइन थीटा n कैप होता है, समझ गया ना। तो एंगल निकालने के लिए देखिए आपको 2 वेक्टर दिया रहेगा,
तो आप एंगल नहीं निकाल सकते ना इस फार्मूले से। कैसे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक आपको वेक्टर आएगा, यहाँ पर देखें ना मॉडुलस, फिर ये साइन थीटा एन कैप कहाँ नहीं है ना, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे ना एंगल निकालने के लिए। आपको बताए थे कि दोनों तरफ मॉड ले लो, तो ये हो जाएगा ये तो दोनों मॉड लेंगे तो ये मॉड 2 बार लेंगे तो मतलब एक ही है। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा और एन कैप का मॉड लेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, समझ गए? दिस इज यूनिट वेक्टर। अब ये ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी ये साइन थीटा, ये समझ गया ना? तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला हो गया, समझ गए कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये पहले लोग नाम ये आपका डायगोनल वगैरह दिया रहेगा, तो ये अब इसमें वर्टिसेस दे दे, वेक्टर दे दे, वो एडजेसेंट वेक्टर दे दे, वर्टिसेस दे दे, पैरेललोग्राम का डायगोनल दे दे, वो आप उसको जब करेंगे तो खुद ही समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा, समझ गए कि नहीं? तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन करेगा, ये तो आपको पता है। एंगल निकालने के लिए यही फार्मूला होगा, 2 वेक्टर दिया है तो समझ गए। अब जैसे मान लीजिए आपको ये एक वेक्टर है जैसे आई कैप प्लस जे कैप, अब इसको अच्छा से पढ़ लो क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमको इसका ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखिए इसमें आपको ये भी आपको बताए थे ना कि इसको याद करने के लिए हम आपको तरीका बताए थे, आई जे कैप के कैप। तो देखिए ऐसे आई कैप और जे कैप होगा तो ये के कैप होगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। आई कैप और जे कैप होगा तो के कैप होगा, फिर जे और के होगा तो क्या होगा? आई कैप होगा, और के और आई होगा तो जे कैप होगा। अब इस बात को ध्यान देना है क्योंकि डॉट में जब पढ़ते थे तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता था ना, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं होगा, समझ गए ना? ये आपको क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल नहीं होगा ये तो बात समझ रहे हैं क्यों इक्वल नहीं होगा, समझ गए ना? देखो आप अगर इसको ऐसे घूमेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, ठीक ना? तो क्रॉस में ये फुलफिल नहीं करता है, तो जब आप ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस आई होगा तो कितना होगा? आई क्रॉस आई होगा तो 1 हो जाएगा, समझ गया ना? कैसे होगा? देखो आई क्रॉस आई मॉडुलस साइन थीटा 0, मतलब आई और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, साइन 0 पूरा हो जाएगा, सॉरी। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 होगा ना। और जे क्रॉस जे क्या होगा? जे क्रॉस जे, ठीक है 0, और के क्रॉस के देखिए हम भी गलत लिख दिए थे, तो याद है ना, इसे आप समझ लिए ना ये इस तरीके से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? हेलो बच्ची, तो ये सारा ये थोड़ा सा हम आपको अभी ब्रीफ में लिखे हैं, बात समझ गए ना? अब ये कैसे हम क्रॉस निकालेंगे? अब देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? अब देखिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्यों आप डिटर्मिनेंट वगैरह करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट देखो आसान तरीका है करने का, क्योंकि आप सोचो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे। अगर आप आगे पीछे लिख दिए तो गलत हो जाएगा, समझ गया ना? आप जिसे करो पहले ए वेक्टर से कर रहे हो तो ए वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पहले लिखना है। अगर आप बाई चांस अब जैसे हम लोग स्केलर में करते हैं x प्लस वाई है और y प्लस जेड है, तो हम यहाँ एक्स वाई लिखे अच्छा वाई एक्स लिखे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर ये आप सोचो कि अगर क्रॉस हो जाएगा तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ गया ना? तो कहेंगे तो अब देखिए इस फॉर्मूले से भी आप नहीं कर सकते हैं भाई, इस फॉर्मूले से भी कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं? देखो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये आपको वेक्टर है, ये वेक्टर दिया है, तो आप यहाँ पर ए क्रॉस बी है, तो चलो आप इसका मॉडुलस तो निकाल लोगे, चलो आप इसका भी मॉडुलस निकाल लोगे, आप एंगल कहाँ से ला पाओगे और एन कैप कहाँ से ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, समझ गया ना? तो एक तरीका तो आपके पास ऐसे है, समझ गया ना? एक तरीका ऐसे रहेगा, तो एक तरीका रहेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ गया ना? जब आप ऐसे करोगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी पता होना चाहिए, लेकिन उतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आपको रिजल्ट पते होने चाहिए, समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखो आई और ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे इंटू करते, देखिए ऐसे इंटू करते, तो कहेंगे सर ये जो क्रॉस वाला फॉर्मूला है, देखिए हम क्रॉस वाला आपको बताए थे, ए क्रॉस बी है और यहाँ पर मॉडुलस ए मॉडुलस बी और ये साइन थीटा एन कैप है, तो ये देखिए इसे ये बनाते हैं, ये अपने इजी के लिए, इससे कुछ नहीं निकल पाएगा। देखो ना हम इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर पाएंगे, ना एंगल निकाल पाएंगे। हाँ इसमें मॉड ले लेते तब
यहाँ से एंगल आ जाएगा। क्रॉस के लिए है, ये नहीं है, प्रोडक्ट करने के लिए नहीं होता, बस एंगल निकालने के लिए होता है, समझ गया ना। और ये भी एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है, बात समझ गया ना। एंगल निकालने के लिए आपको इसमें मॉड लेना पड़ेगा। अब सोचो ए और बी 2 वेक्टर दिए, एंगल निकाले क्रॉस प्रोडक्ट से, कैसे पॉसिबल है? यूनिट वेक्टर थोड़ा ना दिया रहेगा। हाँ यूनिट वेक्टर दिया तो निकाल लो, यूनिट वेक्टर कभी देगा ही नहीं एंगल निकालने के लिए, इतना जरूरत नहीं रहेगा, समझ गए कि नहीं। तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे, लेकिन इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है, इसी से बना है ये चीज़ें, समझ गया ना। तो ये बात समझ गए। अब देखिए क्रॉस वगैरह, तो ये बात समझ गए कि नहीं, इशारा हम आपको अच्छे से बताए थे, बात समझ रहे ना, याद है ना। हेलो हीरो, गुड। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो ठीक है, करिए। देखिए ऐसे आपको करना पड़ेगा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, अब फिर देखिए माइनस आई क्रॉस जे करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो ठीक है, ऐसे तो कर ही लेंगे, लेकिन ये सब यूज करना पड़ेगा निकालने के लिए, समझ गया ना। इसीलिए एक डिटर्मिनेट तरीका है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, ये सारा तो मिलेगा ही आपको, वो तो सीख ही जाएंगे। तो हम आपको ऐसे ही बता दिए कि ये सारा चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डॉट में तो हम इधर उधर भी लिख देते थे, काम चल जाता है। क्रॉस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बात समझ गया ना। क्रॉस में उस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है, ठीक ना। प्रॉपर्टी वगैरह ये देख रहे हैं ना, कम्यूटेटिव वगैरह फॉलो नहीं करता है, तो ये सब ध्यान देना है, समझ गए कि नहीं। हेलो जगजीत, चलिए ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वगैरह करते हैं, क्योंकि कोई कंसेप्ट समझना ही नहीं चाहता, और ऐसे हम बता चुके हैं, क्योंकि अब बताना क्या, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। चलिए आएगा तो बीच बीच में पूछते रहेंगे कि आपको पढ़े हैं तो आखिर याद कितना है, आखिर सुने हैं ना। चलिए देखिए आपको 2 वेक्टर दिया है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए वेक्टर दिया है, बड़ी नींद आ रहा है गर्मी के दिन में। चलिए चलिए अभी पापा मम्मी हैं ना, तब चैन से सो रहे हो। चलिए जब जिम्मेदारी हो जाएगा ना तब समझ में आएगा, अभी क्या है। ए वेक्टर देखो दिया है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के 2k कैप, ये आपको एक वेक्टर दिया है, और बी वेक्टर दिया है, ठीक। क्या दिया है, माइनस आई कैप प्लस 3k कैप। चलिए ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, ठीक ना। हेलो ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, मॉड। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट तरीका कुल बहुरावा खोद दिए हैं हम लोग आसानी के लिए, समझ गए। ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए पहले लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, रहे चाहे ना रहे, समझ गया ना। आप जब भी ए क्रॉस बी करेंगे, भले वो 2D में ही क्यों ना हो, आप डिटर्मिनेंट को फुलफिल करेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब रो और कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आप अब देखो इसमें नहीं है ना जे, तो आप जे को तो कोएफिशिएंट 0 लेंगे ही, स्केलर कंपोनेंट। चलिए देखिए ये 1 और ये 3 और ये दिस इज -2, ये -1 और ये 3, अरे सॉरी 0 और ये 3, ध्यान देना है, समझ गया ना। अब ये डिटर्मिनेंट हुआ, रो और कॉलम आइडेंटिकल है। अब एक रस बी करिए, अब देखिए वेक्टर आएगा, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आई कैप, इसका माइनर डिटर्मिनेंट लिखो, ठीक है ना, देख रहे ना जी। चलिए आगे वाला प्रिंस कर देना, ये कितना आ जाएगा 9, तो लिख दे 9 आई कैप, ये 3 - 2 3 - 2 जे कैप हो गया ना, सही है ना। कितना आ जाएगा +3 के कैप, ठीक है। अब इसका मॉड निकाल दीजिए। तो मॉड जैसे निकालते याद है ना, ये अगर कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x² प्लस y² z², ये कितना आ जाएगा 8119, ठीक।
हो गया ना? तो ये है, सही है ना? तो क्या चाहते हो? चलिए ठीक है, तो क्या चाहते हो बोलो, कैसा आएगा? आओ, टेंशन मत लो, आओ ना, करो, आओ। यही तो, हाँ, कभी आप लोग बुक नहीं छूते, घर पर बुक लगाते हो, इंटरमीडिएट साइंस से पढ़ रहे हैं, अब बुक लगाते हो, मैथ्स लगाते हो डेली? नहीं बताइए, कल लगाए थे तो बोला हम कुछ करें, नहीं बोलिए, हम डरवा नहीं रहे हैं, हम आपको क्या डरवाएंगे, बढ़िया बढ़िया लोग को डरवा देंगे। आपको डरवाने में हमको कितना देर लगेगा बताइए, बोलिए, क्या पढ़े थे बोलिए? चलिए लो, सुशांत करो दूसरा, एक रस भी करना है, एक तो और कर दो। अरे तुमको बोलने से नहीं मतलब जी, गजब हाल है, अरे डरपोक को क्या। चलिए देखिए, कर दीजिए ऐसी, हम डरवाएंगे क्या जी? तुम लोग को डरवाने से डर जाओगे? बहादुर लोग डरते हैं, वो डर गया, उसको छोड़ो ना, तुम लोग कैसे डर जाओगे? सब नहीं डर पाएगा जी। ए वेक्टर दिया ये, और बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नहीं ऐसी कैलकुलेशन देख लो, एक रस भी निकाल दो, बस कर दो कुछ, बस कुछ कर दो, करो जल्दी करो, एक तो करो, आओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, जल्दी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर देना, सिर्फ अच्छा से लिख दो, राइटिंग बस समझ में आ जाए, ठीक। टाइम हो गया, देखिए स्पीड एक्यूरेसी जब जो प्रैक्टिस करता है ना उसका समझ में आता है। आप लोग इंटरमीडिएट का पेपर दोगे ना तो पहले तो स्पीड आप लोग का सही नहीं है, इतना लेंदी पेपर आता है, इतना पेपर लेंदी है, तो पेपर में कुछ होता नहीं है, नहीं, अगर थोड़ा सा कोई पढ़ देना एकदम गर्दा उखाड़ देगा, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है तो क्या उखाड़ेगा क्या? बिना देखिए एक्सपेंशन किए मार दिया, टैलेंटेड लड़का है, विदाउट एक्सपेंशन ही इज फाउंड आंसर, बट दिस इज पता नहीं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है, मॉड निकाले इसका, चलिए चुप रहो, छोड़ो। तो वो उसके इक्वल आप सोचो, ये इसके इक्वल लिख दिए तो गलत हो गया ना। हाँ, अब जब मॉड लोगे तो अब उसका वो निकालोगे ना, सोलह 9 25 और एक 26, 26, हाँ 26 ना, वेरी गुड, सही है। देखो बिना एक्सपेंशन करके लिख दिया, समझिए, आसान बात नहीं है, अरे आसान है क्या? चलिए ठीक है बच्ची, समझिए, लिख दोगे बिना एक्सपेंशन किए? आओ आओ, एक तो तुम भी आ जाओ, नहीं तो आ जाओ, एक तो यहाँ कर दो, अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लो बिना एक्सपेंशन करके लिख दो, हमको दिक्कत होता है, टैलेंटेड हो हम, तुम लोग जानते हैं टैलेंटेड हो, लो एक तो लिख दो, अरे एक तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गजब लड़का हो जी। तुम आओ, बड़ी बोल रहे जी, तुम आओ तो इधर आओ, बस एक रस भी निकल, आओ नहीं आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ, हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए बच्ची, चलिए अब छोड़ देते हैं, अब तो समझ गया ना कि आप एक रस भी निकालना है, उसका मॉड वगैरह कैसे निकालना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 3, फर्स्ट और सेकेंड में वही क्वेश्चन है, मॉड निकालना है। चलो देखो इसमें क्या है, इसमें बोला है ना कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, मतलब दो वेक्टर आपको दिया है बच्ची, जैसे देखिए आपको ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, समझ गया ना? तो अब देखो ये क्या होगा, एक रस बी होगा, ये क्या होगा, एक रस बी होगा, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा ना भाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये देखिए एक रस बी होगा,
तो ए क्रॉस बी होगा तो एन वेक्टर क्या है, एन कैप क्या होता है और एन वेक्टर क्या होता है। ये देखो ये क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी ये होगा तो यूनिट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में होगा, इसी के पैरेलल होगा, समझिए ना। तो यानी आपको कहाँ निकालना है, आपको ए क्रॉस बी निकाल लेना है, फिर उसको आपको यूनिट वेक्टर बना लेना है, समझ गया ना। आप किसी स्केलर का इंटू करके आप उसका डायरेक्ट यूनिट वेक्टर निकाले, या खुद वेक्टर जैसे हम लोग पता है ना, पता है कि नहीं, पैरेलल वगैरह के लिए कैसे करते थे। तो वही चीज़ है, आप यहाँ पर कुछ करना नहीं, आपको ए क्रॉस बी निकाल लो, अब इसको यूनिट वेक्टर बना लो, बस यही करना है, समझ गया ना। बात समझ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर निकालना है, दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब ये देखो ए क्रॉस बी यानी दोनों पर ये परपेंडिकुलर है, समझ गए। तो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, तो देखिए एक कर देते हैं, दूसरा कर देंगे, दूसरा पंडित जी कर देंगे। ए क्रॉस ए वेक्टर कितना दिया है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। देखो सिंपल होता है, वेक्टर सिंपल होता है, बट आप कोनो चीज़ सिंपल है चाहे कुछ भी है, मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बेकार है, आप कहीं ना कहीं आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में, आप कैलकुलेशन गलती करेंगे, 100% करोगे, कोई डाउट है नहीं। मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस, ठीक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये अब एक रस बी निकाल लीजिए, चल हाँ जगजीत कर दीजिएगा, लीजिए लो जी कर दो। एक रस बी निकाल दे रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर बना दीजिएगा। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, चलो बैठो चेक कर लेते हैं। ये एक रस बी आ गया, चलिए पंडित जी देखते हैं सही निकालें कि नहीं। एक रस बी आ गया, अच्छा यहाँ, अरे ये सब सही है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलिए इसका मॉड निकालो। नहीं ऐसे सब एग्जाम में मत करना, आप एक्सपेंशन करना, एग्जामिनर को ठीक भी नहीं लगेगा, समझने में अनकंफर्टेबल होगा, ये टैलेंटेड है ना, इसका बात अलग है। चलिए देखिए 1 + 4 + 4 कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एन कैप निकालना है, तो एन कैप का मतलब है ए क्रस बी और उसका मॉड से डिवाइड कर दो, यही ना, समझ गया ना, एन कैप लिखे समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें होगा, ये कोई एक वेक्टर हो गया उसका मॉडुलस हो गया, ठीक। तो यहाँ ए क्रस बी यानी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइड बाई 3, चेक कर लेना कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, सही है ना। चलिए ठीक है, यही आपका आंसर होगा, समझ गया ना, तो यही निकाला था। चलिए एक ठो और है, प्रिंस आकर कर दो ऐसे, आ जाओ जागृति कर दो आगे वाला, आप लोग करिए, कम से कम कॉपी पर नहीं करें तो यही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप स्पीड रखिए कि कोई देखे तो कहे कि हाँ आपका स्पीड अच्छा है, बस आ जाओ। हेलो बच्ची, एक कम, अगला क्वेश्चन सेम है, बोल रहे हैं लिखो। ए वेक्टर लिखो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बी वेक्टर लिखो i कैप प्लस 2j कैप, बड़ा लिखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो, फिर से लिखो, बड़ा लिखो, बोर्ड है ना, ऊपर लिखो, हाँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर लिखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, यूनिट वेक्टर निकालना है इसके लॉन्ग, ए क्रस बी के लॉन्ग। एनसीईआरटी हिमेश देखे थे लगा कर वेक्टर का, एनसीईआरटी वगैरह लगाइए, क्योंकि
पता चला कि ये कर रहे हैं एनसीईआरटी या ना, एनसीईआरटी आ जाएगा, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसमें है। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। कुछ लिखो, क्या लाई? एक दिन शशि मिला था, छेरिया, छेरिया नाम है। रूट में 11 लगा दो पहले में। अरे चलिए ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं, सही है, चलिए। बिल्कुल सेम चल रहा है, समझ गया ना? हाँ, आगे वाले देखिए, नहीं मतलब है तो ऐसे ही क्वेश्चन रहता है वेक्टर का। देखिए फोर्थ वाले में भी यही है, ए क्रॉस बी ए निकालना है, उसको छोड़ देते हैं, चलिए 5 कर देते हैं, 5 सुशांत कर देगा, दिया है जैसे देखिए, चलिए हिमेश कर देगा। ए वेक्टर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया है, वो प्लस माइनस होगा, मॉड वगैरह निकालते हैं तब प्लस माइनस होता है ना, वहाँ उसमें वो मत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 2k कैप, ये वेक्टर आपको दिया है, ये पूछ रहा है, सिंपल है, देखिए 2b क्रॉस a निकाल लोगे ना जी। करना क्या है, देखो इसमें ये b है, इसमें 2 का इंटू कर देना, फिर दोनों का क्रॉस निकाल देना, बस समझ गया ना। इसमें 2 का इंटू कर दो, 2b वेक्टर निकाल लो, तो 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप हो गया, 2b वेक्टर हो गया। अरे 2 का इसमें इंटू कर दिए, और आपको क्या निकालना है, 2b वेक्टर ए 2b क्रॉस a निकालना है, तो आप i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर इसके बाद क्या है, 2b का है तो पहले 2b वाला ही कंपोनेंट लिखेंगे, ध्यान देंगे, समझिए ना। 2 0 माइनस 2 फिर 4 3 1, लो कर दो, इसका मॉड निकाल दो, मार कर लो, पता नहीं कुल कैसा चल है, लो पकड़ो। कहाँ पर? अच्छा हाँ, चलिए यहाँ पर कर दो, चलिए कर, लिख उधर लिख दो। हाँ पंडित जी समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे टाइम ले रहा है ना,
इससे अच्छा कि एक्सपेंशन ही कर दें। जब टाइम लग रहा है तो गलत भी डर है। मॉड निकल इसका, उसका मॉड निकाल कर देखो, मॉड निकालना है ना इसका। वन 144 लिखो, 324 36, 324 36 ऐड करो कितना होगा। चलो 504 100, चलो ठीक है, चलिए ठीक है बच्ची, देख लीजिए सही है, देख लिया ना। ए दिया था, बी वेक्टर दिया था, आपको निकालना था 2b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो 2 का इसमें इंडू कर दिया, अब यहाँ निकाल दिया 2b क्रॉस ए वेक्टर, फिर उसका मॉडल्स निकाल दिया। चलिए सही है, चलिए अब 6 छोड़ देते हैं, 6 छोड़ देते हैं, 6 में भी वैसे ही है, 7 करते हैं। चलिए चलिए देखिए 7 में देखिए क्या बोला है ना कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49 यूनिट, समझिए 49 यूनिट का निकालना है। 2 वेक्टर आपको दिया है तो क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, बताया था ना, ऐसे डॉट में भी मिलता था, याद है कि नहीं है। जैसे आपको ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो हमको ये क्रॉस बी तो निकालना ही है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना ही है, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर के साथ मतलब उसका क्या निकालना है, वैसा वेक्टर हमको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 49 यूनिट हो, मतलब ये निकालना है, सिर्फ ऐसे देखिए ना 49 एन कैप निकालना है, समझिए ना, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, आप ए क्रॉस बी ये हो जाएगा, इसमें 49 के इंटू करेंगे, अपन में इसका मॉडुलस निकाल देंगे, ऐसे लिखे, समझ में आया ना, ऐसे लिखे, समझ गया ना। ये क्रॉस बी हो गया और डिवाइड बाई ये होगा तो ये यूनिट वेक्टर होगा, और 49 के इंटू कर दिए, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का वही डिटर्मिनेंट के तरीके से निकाल लो, फिर मॉडुलस निकाल कर डिवाइड करो, फिर 49 के इंटू करो ऊपर, समझ गया ना। तो ये आपका आ जाएगा 49 मैग्नीट्यूड वाला, लो निकाल दो सुसर। चलिए 2 वेक्टर बोल रहे हैं, चलिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। उधर ऊपर लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, वो बोल रहे हैं वेक्टर लिखो 2i कैप, तेल लिखो, थोड़ा सा लग रहा है कि घी चुआ रहे हो, 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, सुबह हो जाएगा जी, ऐसे इंटरमीडिएट के बच्चे लिखेंगे, राइडिंग बिठाना है, मार देना धड़ 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 की। बी वेक्टर लिखो 6i कैप, सॉरी 3i कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, हाँ 2k कैप। चलिए उसको इरेज कर दो, नीचे वाले इरेज कर दो, लो देखो छू रहे हो, लग रहा है कि अरे कैसा लड़के हो जी, एक तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट अगर हम लोग खेलते थे ना तो एक नया वो उसके शहर में ही रहते थे सब, ये शहर के बच्चे हैं ना, तो शहर के बच्चे ऐसे ही रहते हैं, डल था भोदा, भद्दा की भोदा जो आप बोलते थे क्रिकेट अगर खेल, ऐसा लग रहा है बैट पकड़ा, लग रहा है ना कि वो ऐसा पकड़ा है ना, लग रहा है कि अब उसके हाथ से बैट छूटने वाला है। एक खेलता गजब था, देखने ही में ऐसा लगता था, समझ गया ना, मतलब एक नहीं होता है देखने में लग रहा है, मतलब बॉल भी पकड़े तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बैटिंग बढ़िया करता था। हाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, गोबर के पास जाइए, शहर के बच्चे गोबर के पास चले जाते हैं ना, समझ गया ना, तो घिनाते हैं सब। मेरे सिस्टर का लड़का चला गया था ना, उसकी दादी बोली कि नून लेकर आओ तो, नून लेके आओ, तो माँ कहा दादी बोल रही हो, समझ गया ना। फिर मेरी सिस्टर की लड़की को कह रही थी, देखो बानर, बानर, तो कहा दादी बोले बानर, कैसा क्या बानर, हाँ समझ, अरे तेरी, समझ गया ना। तो कुल वही शहर के बच्चे ऐसे ही होते हैं। चलिए ठीक है, ये असली शहर का लड़का है, हम लोग तो देहाती जैसे लगते हैं ना, ये शहर का लड़का है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो कहीं मिट्टी वगैरह में कहीं खेलेंगे, मिट्टी में नहीं खेल सकते हैं,
इनको मिट्टी नुकसान कर देगा, समझ गए? हाँ 42 का याद नहीं आ रहा है। हाँ कॉमन लेकर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लेकर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लिए तो कहाँ गया कॉमन? कॉमन कहाँ तुम्हारा चला गया? और वेरी गुड, तुम तो एक्सीलेंट लड़के हो। चलो ठीक है, कोई पीछे ये आ गया। तो मॉडुलस निकालने के लिए कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा है? करना ही पड़ेगा, समझ गए? ऐसे तो हो ही सकता है, लेकिन चलो उसका कर लो। चलो कर देते, हम भी कर रहे थे, हम सोचे कर लोगे। चलो 1764 764 196 441। देखिए आप सोचो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम ले लिए, समझिए। बड़ा बड़ा क्या है, याद होना चाहिए आपको 50 तक तो स्क्वायर रूट वगैरह सब याद होना चाहिए, समझिए कि नहीं? ऐसे ही आप आईआईटी में नहीं बैठोगे, हर चीज़ आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब आपको पता होना चाहिए। फैक्टर वगैरह किससे कौन डिविजिबल होता है, फास्ट होना चाहिए, प्राइम कंपोजिट सब। चलो ठीक है, अब हो जाएगा। चलो जाने दो, हाँ ठीक है। उसको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल कर डिवाइड कर देना, समझ गया ना? चलिए, बहुत टाइम ले लिए। अब चलो देखो आगे, देखो ये तो समझ गया। नहीं सुशांत, आप बहुत स्लो लिखते हो, स्पीड थोड़ा सा नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब छोड़ देते। 7 किए थे, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकेंड छोड़ देते। सेम सिमिलर है, वही चीज़ पूछ रहा है। उसमें बोला है 3 यूनिट का बात कर रहा है, समझ गए? आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिंपल एक्सरसाइज है। बोला है फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, समझ गए? ये क्या दिया आपको, वेक्टर दिया है। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक। ये एक पैरेललोग्राम है और क्या निकालना है, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप और 3j कैप, समझ गए? अब आप समझ रहे हैं ना, 2i कैप 3j कैप अलग अलग दिया है। यहाँ पर ये A वेक्टर हो गया, अभी वेक्टर 3j कैप हो गया, समझ गया ना? हेलो बच्ची, समझ में आ रहा है? मतलब 2 एडजेसेंट वेक्टर ही हैं, कुछ लिखा नहीं है। मतलब आप फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक। एडजेसेंट वेक्टर हो जाएगा A क्रॉस B, आप निकाल दीजिए। A क्रॉस B लिखा नहीं है, ऐसे लिख कर देगा कि एडजेसेंट है कि डायगोनल है कि क्या है। चलिए, तो इसमें तो है ही नहीं है, 2 क्या हो जाएगा, 0 0, ये 0 3 0, इसका तो एक रस भी 0 ही आएगा ना। एरिया चेक करो, 0 आ रहा है क्या? रुक जाएगा नहीं, 0 कब आता है, जब रो और कॉलम में तीनों अगर 0 होता है तब 0 वैल्यू होता है, पता है ना डिटर्मिनेंट में। तो कैसे आ जाएगा, चलिए सही है। आप इसका एक्सपेंशन कर दो तो आई कैप कहीं लिखेंगे 2 0 0 3, सही है। उधर वाला तो खत्म। जब रो और कॉलम जब 3 0 रहेगा, मतलब तीनों में अगर 0 रहेगा, रो में या तो कॉलम में, तब 0 वैल्यू होता है। बताए थे प्रॉपर्टी वगैरह। आई कैप ये 6, तो A क्रॉस B इक्वल टू 6i कैप। अब इसका ये निकाल दो, मॉड निकाल दो, तो 36 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 36, ठीक ना? तो एरिया आपका क्या हो जाएगा 6,
अरे हाँ सॉरी, चलिए ठीक हो गया ना। 6 यूनिट एरिया, ए क्रॉस बी ही मॉड होता है। तो ऐसे ही दिया 2 एडजेसेंट वेक्टर दिया। चलो एक और कर देते हैं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर एडजेसेंट वेक्टर दिया है, लिखा नहीं है बुक में, लिखा रहता है, पेपर वगैरह में देता है तो लिखा रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और डायगोनल वगैरह भी दे सकता है। चलिए लो, मैं हमें से एक ठो कर दो, एरिया एक ठो निकाल दो। लो नहीं, आओ लिख देते हैं, वेक्टर लिख देते हैं, आओ इधर। 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। नहीं हाथ चलेगा कब, जब करेंगे तब ना हाथ चलेगा। आता तो सब है क्या इसमें। i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। चलो लो निकाल दो, एरिया निकाल दो, एरिया पर लो प्रिंस निकाल दो, है निकाल दो। लो निकाल दो, एक रस बी निकालना, मतलब एरिया निकालना, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। तो एक रस बी, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एक रस बी है ना होता है मॉड में। तो निकालो एक रस बी, चिहा लग रहा है कि एक रस बी ए निकालना है बाबू। टाइम क्या मिलता है, और रहता है तो वो पंडित जी तो देख ही रहते क्या कर रहे थे। पूरा अभी कंप्लीट नहीं किया, अभी आधा घंटा और देखना है। एक टाइम नहीं मिलता, एक फिल्म हम 4 दिन देखते हैं, मतलब 4 दिन एक ही फिल्म को नहीं देखते हैं जी, नहीं जी। बट आधा घंटा आज देखेंगे तो आधा घंटा उसका कल देखेंगे, 2 घंटा करेंगे तो 4 दिन लगेगा, एक ही दिन नहीं देख पाएंगे, समय कहाँ मिलेगा। हाँ उसको रेडिकल में एक्सपर्ट, जाओ बैठो। हाँ सॉरी, स्क्वायर यूनिट, वेरी गुड, स्क्वायर यूनिट एरिया है ना। हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलिए हो गया ना ये। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्ची। तो ये पंडित जी समझे ना, हेलो पंडित जी, एरिया पैरेललोग्राम निकालना है तो 2 वेक्टर दिया है, जैसे यहाँ पर ये दिया है तो दोनों का क्रॉस निकाल लेना इस तरीके से, बस वही एरिया हो जाएगा, समझ गया ना। एडजेसेंट वेक्टर दिया रहेगा तब। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल आर, डायगोनल दिया है तो डायगोनल के लिए d1 का d2 निकालना, उसका हाफ कर देना, फार्मूला वही होता है, समझ गए। अब फार्मूला को थोड़ा समझाना, वही चीज़ें कैसे होता है, समझ गए कैसे होता है, कैसे समझाओगे उस फार्मूला को, कैसे समझाओगे, समझाना। चलिए चले, यहाँ पर d1 वेक्टर दिया है, लो लिखो, बोल रहे हैं लिखो, आएगा वैसा चीज़ तो बताएंगे। लिखिए d1 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप करो, माइनस करो माइनस 3k कैप। चलिए बी वेक्टर लिखिए माइनस 2i कैप, d2 लिखिए, हाँ वही माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप, हाँ प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। 4 तो दिया है 9 में, सेम क्वेश्चन है, आपको वही डायगोनल दिया है, आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। चलिए निकालो, d1 प्लस d2 निकालो, उसका हाफ कर देना, निकाल लियो।
कौनो भविष्य आप लोग का नहीं हमको दिखता है। नहीं, ऐसे आप लोग बोलते ही हैं तो हमको कुछ वो अलग कुछ फील होने लगता है। हैं? चलिए, स्टॉप देयर ऑल गर्ल, यू स्ट्रीट सॉरी कोई बात नहीं। बाबू एकदम प्रतिज्ञा ले लिए कि विदाउट एक्सपेंशन हमको लिख ही देना है, समझिए। एक होता है ना कि प्रतिज्ञा ले लेना। हाँ, प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि हमको एक्सपेंशन नहीं करना है। चलो इधर लिख दो, उसका मोड निकाल दो, नीचे नहीं लिख दो, थोड़ा तेज हाथ चलाओ। कल ख़त्म कर देंगे, समझ गया ना, यही सब है, कल ख़त्म हो जाएगा, इजी है। उसका हाफ कर दो। चलिए बेटे, हैव ए सीट, हैव ए सीट, हैव ए सीट, लेट मी चेक, बैठो। आप तो ये लिख दे रहे हो, टाइम ही ले रहे हो ऊपर से, और दूसरी बात है कि गलत हो गया। नहीं, एग्जाम में आप एक्सपेंशन करना है। कहाँ की गलती? अब एक्सपेंशन ये क्या होगा? -14। इतना लंबा कोई दिक्कत नहीं है सुशांत, आप देखिए, फिर हम बता रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि नहीं एक्सपेंशन करना जरूरी है ना, बिना एक्सपेंशन के गलत होने के चांस है ना। चलिए, अच्छा चलिए, आप +14 है, +14 होगा बच्ची, -14। चलिए, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। अब ये स्क्वायर मतलब यहाँ पर हाफ करेंगे तो होगा ना। चलिए, 1/2, तुम लोग भी ना। चलो, ये मॉड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेक्टर से डिफरेंस है ना। मैं आप लोग पढ़ रही हो, चलो चेक कर लो, आंसर सही है ना? सही है। चलो, 15/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए लगाइएगा, कल देखेंगे, यही सब है, समझ गया ना? कल देखेंगे बच्ची, आप कल थोड़ा सा फास्ट बता देंगे, कल खत्म कर देंगे, क्योंकि यही सब है। लेक्चर में अब क्या हो गया? अब क्या हो गया?